तुम ऐसे मत देखो मुझे शर्म आ रही है बाबू। अच्छा, अगर आप भी वायरल नहीं होइएगा तो छोटे छोटे कपड़ों में वीडियो बनाइएगा कि नहीं हाँ नहीं हाँ। भले मैं वायरल नहीं होंगी, मुझे कुछ नहीं, मैं भले घर पे बैठे रहूंगी, लेकिन मैं करेला राम चैत में हमरा घाम लागता। घर के दुलरुई रहनी अपना सैया जी बता दे, कितना प्यार करत रहे मम्मी ननदो के समझा दे। छोड़िए कि छोटे छोटे कपड़ों में बनाओगे तभी वायरल होंगे, और क्या उसके लोग लिए सपोर्ट करेंगे जो आपको देख रहे हैं, सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। क्या आप लोग सपोर्ट कीजिए? रील्स बनाने का, डांस करने का, जो कि 1 साल पहले मेरा पूरा हो गया। अच्छा हाँ, डांस करने का, रील्स बनाने का मुझे ज्यादा शौक है, लेकिन पढ़ाई में मैं थोड़ी कोनो शौक बता देख ली जांच के। अरे यहाँ लागे दिमाग ना लागे, पूछ लेनी ऐसे कि खराब ना लागे, कि अपना दिलावा में चादर बिछाए देबुका। हाँ एगो बात बताई तो बताए देबुका, लाइल बानी से नुरा लगाए देबुका। लागत जड़बा थर थर कांपत हाड़बा, जीत हो गई मैं। इसीलिए आप छोटे छोटे कपड़ों मत पहनिए, क्योंकि इससे आप ही लोग का नाम खराब होगा, कौन दूसरे का। देखने वाले तो देखेंगे, और जो आप दिखाएंगे वो तो देखेंगे ही, ऐसा और थोड़ी वायरल होने के लिए लोग कर रही हैं, वायरल की जल्दी वायरल हो जाएंगे। जी। क्या नमस्कार, अभी हम मौजूद है गोपालगंज में। आप लोगों से बता दें, सोशल मीडिया पे एक वीडियो हाल ही से बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़की को आप लोग देखे होंगे जेस पर चढ़कर डांस कर रही है। आजकल लड़कियों को अंदर क्या हुआ है, सब लड़की को लग रहा है कि हम रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या इनका दिमाग में है कि जेएसपी पे चढ़ गई। पहले अपना नाम आप बता दीजिए। सबसे पहले आपका नमस्ते, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी नमस्ते। मेरा नाम रजनी चौबे है। अच्छा, रजनी चौबे आपका नाम है। जी इतना आपका कलेजा कहाँ से आया कि आप जेएसपी के ऊपर चढ़ गई, ये बताइए। जी, इसमें कलेजी की बात नहीं है। जो पब्लिक मांगेगा, जो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए मतलब देना हो, तो वो हम लोग किसी भी चीज पे चढ़ सकते हैं, वो तो सिर्फ जेसीबी है। और रील शूट के लिए ही हम लोग गए हुए थे, और देखिए साइड में है, तो मेरी बहन बोली चढ़ो उस पे बनाओ, पब्लिक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और साथ में तुम्हारा रील्स भी बन जाएगा, इसलिए मैं चढ़ आने वाले दिन में लगता है आप हाथी पर चढ़ के वीडियो बनाइएगा। बिल्कुल, पब्लिक मांगेगा तो हाथी पे, घोड़ा पे भी चढ़ जाऊंगी। और दीदी क्या सोचा है कि बहन तुम जेएसपी पे चढ़ जाओ। हाँ हाँ, ऐसे मतलब वो भी मजाक में बोली, तो फिर बहुत ऊंचा, मैं बोली ऊंचा है तो कैसे मैं चढ़ूंगी, तो वो बोले कैसे, चलो ना मैं चढ़ाती हूँ, तो मुझे चढ़ाई। अच्छा, कहीं गिर उड़ जाती तो उस समय? नहीं गिरूंगी। फिर देखिए, गिरने का बाद तो उस टाइम मुझे भी डर लग रहा था कि हाँ कहीं गिर जाओ, लेकिन गिरी नहीं, इतना अच्छा है कि मैं गिरी नहीं। जेएसपी ड्राइवर कहाँ था उस समय, मौजूद था वहाँ पे कि नहीं? जी जी था, वहीं पे बगल में बैठा था, लेकिन देखा कि मैं रील शूट कर रही हूँ तो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं बोला। अच्छा, देख सकते हैं वही वो लड़की है जो जेएसपी पर चढ़ कर किस तरह से डांस कर रही है। जेएसपी पर चढ़ने से लोग खतरा डर जाते हैं कहीं ना कहीं। जेएसपी एक बहुत बड़ा गाड़ी हो गया जो चलने वाला है बहुत। बिल्कुल। हाँ, और उस पर आप किस तरह से चढ़ गई हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा है। वो तो है। अच्छा, क्या करती हैं आप, क्या करती हैं? सिर्फ रील भी बनाती हैं कि और कुछ काम करती हैं? मैं पढ़ाई भी करती हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ, और साथ में रील्स भी बनाती हूँ। पढ़ाई भी करती हैं? जी बिल्कुल। तो हमें लगता है आने वाले दिन में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिएगा, रीले पर ध्यान दीजिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो कलेक्टर भी रील्स बनाते हैं। ऐसी बात थोड़ी कि सिर्फ मैं बनाती हूँ, और मैं बनाती हूँ तो अपना पढ़ाई छोड़ दी हूँ। कलेक्टर भी तो वो भी अपना काम संभालता है, फ्री टाइम में पढ़ाई करता है, मतलब जैसे कि अपना काम करता है, रील्स वर्स बनाता है, वैसे मैं भी हूँ, मेरा भी फ्री टाइम में रील्स चलता है और टाइम में मेरा अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 9th में। 9th में अभी? जी बिल्कुल। अभी कहाँ से मगर आपके दिल में आ गया कि हम भी रील बनाएं? आप चाहती तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सकती थी। मान लीजिए अभी आप पढ़ भी रही हैं, रील भी बना रही हैं, कहीं ना कहीं आपका दिमाग दो होगा, दोनों तरफ भटकता होगा, कभी रील की तरफ कभी पढ़ाई की तरफ। आप एक अगर सिर्फ आप पढ़ाई करती तो सिर्फ पढ़ाई की तरफ जाता दिमाग, कहीं ना कहीं उसमें आप आगे बढ़ सकती थी। जी बिल्कुल, वो है, लेकिन मेरा बचपन से ही शौक था रील्स बनाने का, डांस करने का, जो कि 1 साल पहले मेरा पूरा हो गया। अच्छा। हाँ, डांस करने का, रील्स बनाने का मुझे ज्यादा शौक है, लेकिन पढ़ाई में मैं थोड़ी डीम हूँ, मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में? हाँ, लेकिन रील्स में ज्यादा है। क्या हीरोइन बनना है? कहा
अब पब्लिक बना देगा, उतना प्यार देगा, आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं जरूर बन जाऊंगी। देख सकते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं हीरोइन बनना है। आज हीरोइन देख सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं किसी को देख कर इस लाइन में उतरी हैं कि ऐसा ही अपने मर्जी नहीं नहीं, से। मेरा शौक है जी। शौक है। तो घर के लोग क्या कहते हैं, आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं, रील बनाती है इस तरह से? मेरे मम्मी पापा का पूरा फुल सपोर्ट रहता है जी। मम्मी पापा का फुल सपोर्ट। जी और बिल्कुल। गांव के जो लोग हैं, गांव की आप रहने वाली एक बिटिया है, गांव में अनेकों बात लोग बोलते हैं, आपके बारे में क्या लोग कहते हैं गांव के? देखिए, गांव के लोग तो कुछ नहीं करते, सारे लोग गांव के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो मेरा हौसला तोड़ने पे लगे रहते हैं। जितना मेरे अंदर हौसला पब्लिक की वजह से आता है, आप लोग की वजह से आता है, वो लोग बिखेरने में, तोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का पूरा फुल सपोर्ट है, मेरे पब्लिक का पूरा फुल सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड का पूरा फुल सपोर्ट है, तो मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना, अपने टारगेट पे ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आपको जो लोग आपके बारे में अनेकों बात बोलते हैं, उस पर आपको कोई ध्यान नहीं है, इग्नोर कर देती है उस बातों जी को। जी हाँ सिर्फ आपके मम्मी पापा अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो एकदम पूरा सपोर्ट है। जी। कहीं ना कहीं गांव समाज से कोई मतलब नहीं है। नहीं। हाँ, वीडियो बनाना है, रील डालना है, एकदम वायरल हो जाना है। जी जी। अगर जिस समय से आपका जेएसपी पर इस तरह से चढ़ कर आप वीडियो बनाई है, उससे पहले जिस समय आप वीडियो बनाती थी, तो क्या उस समय आपके पास मीडिया वाला आए थे उससे पहले इंटरव्यू करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं आए जेएसपी पे इंटरव्यू लिया है, जेएसपी पे चढ़कर वीडियो बनाई, उसके बाद इंटरव्यू आपका एकदम लगातार चल रहा है। जी जी बिल्कुल। एक दिन में कितना लोग इंटरव्यू दे रही हैं? जी अभी 4 5 6 लोग आ ही जा रहे हैं। आ ही जा रहे हैं। एक एक दिन में कितना कितना लोगों को दिए हैं? 5 6। 5 6 लोगों को। जी। देख सकते हैं, पहले इनको कोई नहीं पहचानता था, जिस समय से जेएसपी पर चढ़कर रील बना दी तो मीडिया वाले भी इनके पास आते हैं, देखिए हम भी आए इंटरव्यू के लिए आए हैं, जेएसपी पर रील बनाई इसीलिए। कहीं ना कहीं लोगों को दिल में आजकल ऐसा लग रहा है कि अनेकों अनेकों काम कर रहे हैं, अनेकों अनेकों वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को वायरल हो जाना है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पसंदीदा कलाकार सिंगर आपका कौन है? जी सारे सिंगर लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, और सारे लोग के सॉन्ग पे, सारे लोग के डांस मैं करती हूँ। लेकिन एक मतलब होता है ना कि किसका मैं ज्यादा मूवी देखी हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं, तो खेसारी लाल है। खेसारी जी को पसंद करती है जी। बताइए, आप ही बताइए, हम कहीं भी इंटरव्यू लेने के लिए हम जाते हैं, सब कोई खेसारी जी को पसंद करता है। आप लोग का प्यार सपोर्ट है उनके ऊपर, इसीलिए वो अभी यहाँ तक है, नहीं तो वो भी कुछ नहीं होते। और वैसे ही मैं भी हूँ, जो कि आप लोग का प्यार सपोर्ट मेरे ऊपर है, तभी मैं यहाँ तक हूँ जी। इसीलिए खेसारी जी को पसंद करती है। जी जी। अच्छा, कोई सॉन्ग भी आपको आता है क्या? खेसारी जी का बहुत बड़ी फैन है, तो कोई सॉन्ग आता है, 2 लाइन गुनगुनाइए दर्शक के लिए, कि दर्शक लोग भी सुने कि खेसारी जी की फैन है, तो क्या खेसारी जी के लिए गाती हैं? 2 लाइन गाइए, कोई आता है? जी गाइए तो 2 लाइन, ये ब्लू वाला गाइए, कोई गाइए ना। तू तलो धयाना में करा तारा दीवती, पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता बीवती, घाम लागता ए डियर, घाम लागता, घाम लागता ए डियर, घाम लागता, गर्मी सहत नइखे नरम नरम चाम, कि तू ता बाहरा में करेला राम, चैत में हमरा घाम लागता। देखिए, गाना एकदम बहुत अच्छा गाना, अश्लील भी नहीं है, आजकल अच्छा भी गाना है। अच्छा, क्या आपको लगता है जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पे लड़की हैं, बहुत सारी महिला आजकल आ रही हैं, लाज शर्म एकदम धोकर बिक दे रही हैं, चोली दिखाना, ढोली दिखाना, बहुत अश्लील वीडियो बना रही हैं, आप वैसा कंटेंट नहीं बना रही हैं, क्या आपको लगता है कि आप वायरल हो जाइएगा? जी बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि छोटे छोटे कपड़ों में बनाओगे तभी वायरल होंगे, और क्या उसके लिए सपोर्ट करेंगे, जो आपको देख रहे हैं सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बताइए कमेंट करके। जी जी बिल्कुल, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। और ऐसा थोड़ी है कि कोई छोटे कपड़ों में बनाएगा तभी वायरल होगा, या कोई महल के सामने बनाएगा, महल में रह के बनाएगा तो ही वायरल होगा, ऐसा नहीं है। आप झोपड़ी के आगे भी बनाएंगे तो भी पब्लिक को आपका घर या आपका हुलिया नहीं देखेगा, पब्लिक आपका एक्सपीरियंस देखेगा, आपका टैलेंट देखेगा। इसीलिए आप छोटे छोटे कपड़ों मत पहनिए, क्योंकि इससे आप ही लोग का नाम खराब होगा, कौन दूसरे का। देखने वाले तो देखेंगे, और जो आप दिखाएंगे वो तो देखेंगे ही, ऐसा थोड़ी वायरल होने के लिए लोग कर रही हैं, वायरल की जल्दी वायरल हो जाएंगे। क्या है, इस तरह से ऊंचाई पे जिस तरह से चढ़ रही हैं, लगता है हमेशा चढ़ी रहेंगी, जिससे वो अश्लील वीडियो बना रही हैं, कभी भी उन लोग का ऊंचाई से गिर सकती है वो लोग। जी बिल्कुल, ये जो आप छोटे छोटे कपड़ों में बनाते हैं वो सिर्फ 2-3 दिन का काम होता है, उसके बाद से आप ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा, अगर आप भी वायरल नहीं होइएगा तो छोटे छोटे कपड़ों में वीडियो बनाइएगा कि नहीं? नहीं।
भले मैं वायरल नहीं होंगी, मुझे कुछ नहीं, मैं भले घर पे बैठे रहूंगी, लेकिन मैं छोटे छोटे कपड़ों में नहीं बनाऊंगी। छोटे कपड़ा में नहीं बनाना, नहीं बनाऊंगी, एक भी अश्लील वीडियो नहीं बनाना नहीं है। मेरे इंस्टा आईडी, यूट्यूब आईडी, फेसबुक आईडी। अच्छा क्या आईडी है, क्या आईडी है बताइए तो व्यूअर जाकर देखें वहां से आपका क्या है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है रजनी रोशनी और हाँ। यूट्यूब आईडी का रजनी ऑफिशियल 2212। हाँ जी आप लोग देखिए इनका वीडियो को जाकर चैनल खोल एक भी अश्लील वीडियो मिल जाता है तो कमेंट में आप लोग बताइए, बता रहे हैं कि अश्लील नहीं बनाती है। हाँ, और उसके बाद से यदि कोई भी गंदा वीडियो, कोई भी गंदा गाना मिले तो मेरे रील्स पे जरूर मुझसे कमेंट कीजिए कि हाँ मैं आपका इंटरव्यू देखा था और इसमें गंदा कपड़ा है, गंदा गाना है। आप लोग कमेंट अच्छा जाते जाते कहेंगे एक और गाना गुनगुना दीजिए, गाना भी गा रही है बहुत अच्छा लग रहा है हमको, कहेंगे एक और गाना गुनगुना कर दीजिए, कोई भी एक और गाना आपका हो पसंदीदा गुनगुनाइए 2 लाइन। दिल जहाँ लागे दिमाग ना लागे, पूछ लेनी ऐसे कि खराब ना लागे, कि अपना दिलावा में चादर बिछाए दे बुका। आए गो बात बताई तब बताए दे बुका, लाइल बानी से नुरा लगाए दे बुका। देख सकते हैं कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे बिटिया को आप लोग सपोर्ट कीजिए, बिहार की रहने वाली हैं, बहुत मेहनत भी करती है। ज्यादा क्या कहिएगा व्यूअर्स, ज्यादा क्या कहिएगा? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इनके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं इन्हें भी सपोर्ट कीजिए और साथ में मुझे भी सपोर्ट कीजिए। चलिए इनके साथ मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए जय हिंद।